देश में सबसे बड़ा गुनाह क्या है जानते हैं आप? मुसलमान होना। अगर आप मुसलमान हैं तो आप भारत देश में सुरक्षित नहीं हैं। कहने में थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा है मुझे और आपको सुनने में भी लग रहा होगा। हो सकता है सरकार मेरे खिलाफ केस भी दर्ज करवा दे। देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। पूरी खबर क्या है विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। मैंने शुरू में ही कहा सबसे बड़ा गुनाह हमारे देश में क्या है। क्या आप जानते हैं? मुसलमान होना ही सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आप मुसलमान हैं तो कभी भी आपकी हत्या की जा सकती है। अगर आप मुसलमान हैं तो कहीं पर भी आपको रोक करके जय श्री राम जैसे नारे बुलवाए जा सकते हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो आप टोपी मत लगाइए। अगर आप टोपी लगाते हैं और अगर आप जय श्री राम नहीं कहते और अगर आप नमाज भी पढ़ते हैं तो आपके ऊपर पुलिस छोड़ दीजिए, बजरंग दल के गुंडे हमला कर देंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको प्रताड़ित करेंगे। लेकिन जब आप ज़्यादा बोलेंगे तो मॉब लिंचिंग कर देंगे और उस लिंचिंग में आपकी जान भी जा सकती है। बहुत सौभाग्यशाली आप रहें तो आप बच सकते हैं, लेकिन जिसकी लिंचिंग होती है वो मर जाता है। पूरी खबर क्या है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ट्वीट किया है अशरफ हुसैन ने। अशरफ हुसैन ने ट्वीट करते हुए लिखा है, एमपी छिंदवाड़ा के लालगांव निवासी वाजिद अली 15 सितंबर को अपने माता पिता के साथ यात्रा कर रहे थे। तब ही एक भीड़ ने उन्हें औरैया गांव के पास रोक दिया। धार्मिक नारों के बीच अली को कथित तौर पर बाइक से बांधकर घसीटा गया। मां के कपड़े फाड़े गए और पिता को भी पीटा गया। सोचिए, वाजिद अली को बाइक में बांध दिया गया और घसीटा गया। ये राम राज्य है, ये हमारे देश में हो रहा है क्योंकि नफरती चिंटू इतने फैल चुके हैं। इन नफरती चिंटुओं का काम है नफरत फैलाना। इन नफरती चिंटुओं का काम है देश में दंगा भड़काना। इन नफरती गुंडों का काम है देश को आग में जलाना। यही ये लोग चाह रहे हैं। सोचिए कि वाजिद अली नाम का व्यक्ति अपने माँ बाप के साथ यात्रा कर रहा है, उसको मारा जाता है। मारने से जब इन लोगों का पेट नहीं भरता, ये लोग बाइक में बांधते हैं और इसके बाद घसीटने लगते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी पीड़ादायक है, कितनी पीड़ा हुई होगी वाजिद अली को। लेकिन वाजिद अली का असली गुनाह क्या है? असली गुनाह यही है वो मुसलमान हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ भारत में सबसे बड़ा गुनाह है मुसलमान होना। और अगर आप मुसलमान हैं आप बचकर रहिएगा, सतर्क हो जाइए, वरना कभी भी आपकी लिंचिंग की जा सकती है। देखिए, लल्लन पोस्ट है, ट्वीट करता है, लिखता है मॉब लिंचिंग। एमपी छिंदवाड़ा के लालगांव निवासी वाजिद अली 15 सितंबर को अपने माता पिता के साथ यात्रा कर रहे थे। तभी एक भीड़ ने उन्हें औरैया गांव के पास रोक दिया। धार्मिक नारों के बीच अली को कथित तौर पर बाइक से बांधकर घसीटा गया। मां के कपड़े फाड़े गए और पिता को पीटा गया। जाकिर अली त्यागी हैं, ये लिखते हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मुस्लिम परिवार को बाइक व पेड़ से बांधकर लिंचिंग किया गया। वाजिद अपनी मां सैयदा और पिता को बाइक पर लेकर बहन के घर जा रहा था। जैसे ही वह औरैया गांव के करीब पहुंचे, 20 से 25 लोगों और महिलाओं ने पकड़ा हुआ बेरहमी से पिता और पुत्र को पीटा, साथ ही मां के कपड़े फाड़ दिए। सोचिए, वहां पर 20 से 25 लोग पहुंच गए थे। हालांकि इस पर केस तो दर्ज हो गया है, लेकिन पुलिस ने वही काम किया है जो काम नहीं करना चाहिए था। पुलिस ने अज्ञात खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि जो पीड़ित है वाजिद अली चीख चीख कर कह रहा है कि साहब 2 लोग थे, दोनों पाल हैं, एक का नाम अनिल पाल है तो दूसरे का नाम महेश पाल है और दोनों लोग जो है औरैया के निवासी हैं, छिंदवाड़ा के। लेकिन पुलिस अज्ञात खिलाफ केस दर्ज कर रही है। सोच लीजिए, ये हमारे देश में आज़ाद मुल्क में हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से कहते हैं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, मेरा सवाल आज आपसे है, आप इन सवालों का जवाब दीजिए कि महिलाओं का चीरहरण किया जा रहा है। महिलाएं जब आपके रिश्तेदार के यहाँ जा रही हैं तो उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं और आपकी पुलिस सो रही है।
कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जो पीड़ित है। अब आप इस लेटर को देख लीजिए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय यानी एसपी साहब को लेटर लिखा गया है, एसपी साहब को एप्लीकेशन दिया गया है और उसमें 2 लोगों को नामजद बनाया गया है, उनका नाम है। लेकिन इसके बाद भी पुलिस जो है अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर रही है। हम इस वक्त अभी आपको एफआईआर की कॉपी दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। एफआईआर कॉपी किस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है? 294, 323, 506 और 34 4 धाराएं लगाई गई हैं। जबकि ये तो 307 का मामला था, हत्या के प्रयास का मामला था। ये लोग हत्या करना चाह रहे थे ना, लेकिन पुलिस नहीं मामला दर्ज करेगी क्योंकि मध्य प्रदेश का मामला है और मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं बहुत नॉर्मल सी हैं। वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं बच्चों तुम लोग हमें मामा कहो और हम तुम लोगों को निशाना बनाएंगे, तुम्हारा जो राशन है वो डकार जाएंगे और इसके अलावा मुसलमानों को यहाँ पर मारा जाएगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। देख लीजिए ये हमारे देश में आज़ाद मुल्क में क्या हो रहा है। और देख लीजिए हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान लिखता है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 15 सितंबर को लोगों के एक समूह द्वारा धार्मिक पहचान को लेकर के माँ, पिता और एक बेटे सहित एक मुस्लिम परिवार पर कथित रूप से हमला किया गया, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। छिंदवाड़ा जिले के चौराई थाना क्षेत्र के औरैया गांव में भीड़ ने 23 वर्षीय वाजिद अली, उसके पिता लायक अली और उसकी मां पर हमला कर दिया। बताइए वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें अलग एंगल देने की कोशिश लगातार की जा रही है, इसको अलग तरीके से देखा जाए। टीवी मीडिया इस खबर पर पूरी तरीके से चुप है। चुप इसलिए है क्योंकि यहाँ पीड़ित जो है पीड़ित मुसलमान है। अगर यहाँ पर कहीं पीड़ित हिंदू होता अब तक ना जाने क्या हो गया होता। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर बनारस तक, बनारस से लेकर भोपाल तक, भोपाल से लेकर छिंदवाड़ा तक रिपोर्टर्स खड़े हो गए होते हैं और अब तक हंगामा कट रहा होता। तो लेकिन जो वीडियो सामने आया है, वीडियो को हम आपको तो नहीं दिखा सकते। वीडियो को इसीलिए हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियो इतना ज़्यादा परेशान करने वाला है। YouTube की गाइडलाइंस है, हम YouTube की गाइडलाइंस का पालन करते हैं। अगर हम गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो हमारे चैनल को बंद कर दिया जाएगा और हम जो आप लोगों की आवाज़ है उस आवाज़ को आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसीलिए हम वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं। स्क्रीनशॉट्स के जरिए आप अंदाज़ा लगाइए हमारे देश में क्या हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से एक ट्वीट तक नहीं किया जाता। जैसा मैंने पहले ही कहा था, मुसलमान होना ही सबसे बड़ा गुनाह हो गया है और टीवी मीडिया ऐसी खबरों पर पूरी तरीके से शांत रहती है। शांत इसीलिए रहती है क्योंकि टीवी मीडिया को पता है यहाँ पर पीड़ित जो है पीड़ित मुसलमान है। अगर वहीं पीड़ित हिंदू होता अब तक ना जाने क्या हो गया होता। जाकिर अली त्यागी लिखते हैं वाजिद की मम्मी का नाम समीना और पिता का नाम सैयद लायक अली है। पीड़ितों की तरफ से तहरीर दी गई है जिसमें आरोपियों के नाम भी दिए गए हैं, लेकिन पुलिस अज्ञात खिलाफ केस दर्ज करने की बात कर रही है और कह रही है कि हम मामले की जांच में जुटे हुए हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे देश में, इसी देश की कल्पना हम लोगों ने किया था। नरेंद्र मोदी जी, मेरा सवाल सीधा आपसे है, क्या आप इस बात का जवाब देंगे? साल 2014 में आपने न्यू इंडिया की बात कही थी, तो क्या न्यू इंडिया यही है? मुसलमानों को मारा जाएगा, उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा, वे अपने रिश्तेदारों के घर नहीं आ सकते हैं और पुलिस टाल मटोल करती रहती है। पुलिस पूरे मामले पर लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मुसलमानों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उस पर आप लोग क्या राय है? आप लोग अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।